कमीशन की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ आना शुरू हो गया। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम बिजली सारिफीन पर होगा। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में कमी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का जायजा लिया। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम को आसान तर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म। कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने की हिदायत। पानी के ज़या को रोकने के लिए ऐवान औकाफ में उलमा कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी ने सदारत की। इजलास में फैसला किया गया सूबा भर में जुमातुल मुबारक के इज्तिमात में पानी की अहमियत बारे गुफ्तगू होगी। जुमातुल मुबारक के रोज़ खुशसाली के तदारुक के लिए खसूसी दुआएं के साथ नमाज इस्तिका भी अदा की जाएगी। 50% से ज़्यादा आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पामी हर साल 11,000 डॉक्टर्स को तालीम दे रही है। वो इस तालीम को हासिल करने के बाद मुल्क को कौम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त ये शोबा शदीद क्राइसिस का शिकार है। इंक्लूसिवनेस ना होने की वजह से ऐसी मज़हका खेज या तबाह कुन पॉलिसीज़ बन रही हैं जो हेल्थ सेक्टर को मुकम्मल तबाह कर रही हैं। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क की 50% आबादी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। पामी के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर पामी चौधरी अब्दुर्रहमान बोले, पामी 11,000 डॉक्टर्स को तालीमी खिदमत फराहम कर रही है। ऐसी पॉलिसियां बना दी गई जिसमें हेल्थ सेक्टर को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। PPSC ने 7 महकमों के असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में गुजरात डिवीजन के लिए 19 उम्मीदवार कामयाब। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PPSC ने कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें अपनी वेबसाइट पर भी अवेज़ा कर दी। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा इमरान नसीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी हस्पतालों के आई वार्ड्स में लाइम्स फ्लूइड नस्ब करने का असूली फैसला किया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को अताइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी गई। सूबाई वज़रा सेहत का कहना था कि आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का UET का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने UET और सब कैंपसेस में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वफाकी वजीर का कहना था कि UET को पाकिस्तान का सबसे आला तहकीकाती मरकज़ बनाएंगे। किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की में इंजीनियर्स का बुनियादी किरदार होता है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी से MPA शोएब सदीकी की मुलाकात में PP 149 में रेलवे कच्ची आबादियों के मसाइल और मालिकाना हकूक़ के अमूर ज़ेर बहस आए। शोएब सदीकी ने रेलवे कॉलोनियों में फराहमी और नकासियाब के मसाइल की निशानदही भी की। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी की मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी। FIR से मुकदमे के फैसले तक का तमाम रिकॉर्ड 1 क्लिक पर दस्तियाब। सूबाई जस्टिस कमेटी के तहत
इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का आगाज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसालिया नीलम ने पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज, आईजी और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिसालिया नीलम का कहना है केस मैनेजमेंट सिस्टम के तमाम प्रोसेस को वन क्लिक कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट महीनों से नहीं दिनों में मुकम्मल हुआ। प्रोजेक्ट का आगाज प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह की तजवीज़ से हुआ। रायविंड में 6 रोज़ा सालाना तबलीगी इज्तिमा LWMC की जानिब से सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात, 120 से ज़ायद वर्कर्स, 25 से ज़ायद गाड़ियाँ तबलीगी इज्तिमा की सफाई इंतजामात पर मामूर हैं। तबलीगी इज्तिमा मंगल के रोज़ शुरू होकर इतवार की सुबह तक जारी रहेगा। बाबर साहब दीन का कहना था शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना ही अव्वलीन तरजीह है। LDA गवर्निंग बॉडी ने साबिक हुकूमत के फैसले तब्दील कर दिए। 2 कनाल या इससे ज़ायद रकबे की अरासी पर अपार्टमेंट बिल्डिंग तामीर हो सकेगी। इससे कबल 10 मरला और 30 फुट राइट ऑफ वे पर अपार्टमेंट्स की इजाज़त थी। तरमीम के मुताबिक अब 10 मरले पर अपार्टमेंट बिल्डिंग तामीर करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम को 3 माह के लिए प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज तैनात कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मरासला जारी कर दिया। मुस्तकिल प्रिंसिपल की तैनाती तक प्रोफेसर तैयबा वसीम प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारियां निभाएंगी। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। साल 2027 के लिए लाहौर ECO का सियाहती दारुल हुकूमत नामजद। 10 ममालिक की मुआशी तावन तंजीम ECO का वफ़द 13 अप्रैल से दौरा करेगा। लाहौर को बाज़ाब्ता तौर पर ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद करने का ऐलान किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि मरियम नवाज लाहौर के तारीखी, तहजीबी, सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। वैसाखी मेला में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद जारी। वाघा चेक पोस्ट पर सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड फरीद इकबाल ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। स्कूल कॉलेजेस के तुलबा टीचर्स ने यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान पहुंचकर अपनायत का एहसास होता है, बहुत इज्जत व एहतराम मिलता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को तिजारत, सियाहत और तालीम के शोबों में फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजहब, सकाफत और तारीख से जुड़े हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुशहद में ऑफिस खोलने का प्लान खुशाइंद है। गवर्नर पंजाब से सेक्रेटरी मुस्लिम लीग काफ नदीम पहलवान ने भी मुलाकात की। बानी PTI की 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानतों में पेशरफ। अदालत ने बानी PTI की जमानतों पर दलाइल के लिए प्रोसिक्यूशन को तलब कर लिया। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के 8 मुकदमात में जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने जमानतों पर मज़ीद समाअत 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। $10 अरब हर्जाना केस के दायर इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बानी PTI की दरखास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक को अदालती मामून भी मुकर्रर कर दिया। कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। अदालत ने इसी नौयत की तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल नामों का रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद अदालत में पेश हुए। हुकूमत इशू पर दरखास्तों को दायर करने के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाती? एक इशू पर 2 मुख्तलिफ अदालतों में दरखास्तें किस तरह काबिल समाअत है? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का इस्तफसार। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक का बड़ा फैसला। बेवा खातून की दायर अपील पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने सदीका बीबी को वरासत में हिस्सा देते हुए 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 2014 में खातून का दावा मुस्तरद कर दिया था। खातून ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खातून अशबा कामरान ने दायर कर रखी थी। शहर में 5 नए स्ट्रक्चरल प्लान रोड्स की तामीर में बड़ी पेशरफ। LDA गवर्निंग बॉडी के आइंदा इजलास में स्ट्रक्चरल प्लान रोड्स की मंजूरी ली जाएगी। 5 मुतवासी सड़कों की तामीर की इजाज़त गवर्निंग बॉडी से ली जाएगी। पाइन एवेन्यू से फिरोजपुर रोड तक स्ट्रक्चरल प्लान रोड की मंजूरी ली जाएगी।